मेरा और तू है मेरी इमारत है। तू है घर बार मेरा और तू है मेरी इमारत है। सुन ले वीर शहीद आजम, तू है मेरा भारत है, तू है मेरा भारत है। बोलो भारत माता की वंदे, इंकलाब, गौ माता की, भारत माता की, दूधवा खारा गांव की, खाटू नरेश की जय गौ माता। राम राम भाई सारा ने ठीक हो। भाई ने बोले है कि वे पहले 5-7-10 मिनट बोल दियो, उसके बाद परफॉर्मेंस करेंगे। तो इतना ही कहूंगी भाई कि ये जो आप टेंट देख रहे हो भाइयों, ये एक ग्रुप है मारवाड़ ग्रुप सिरसली रामनाथ पटीर, मारवाड़ इवेंट्स सिरसली टेंट डेकोरेशन। ये जो पूरी सुविधा ये फ्री में दी गई उन भाइयों की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां बजा दो उस ग्रुप के लिए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये गौ माता के नाम का प्रोग्राम है। तो जोरदार तालियां। पता नहीं कहां कहां से भाई अपना योगदान दे रहे हैं। और खुशनसीबी है मेरी कि दूधवा खारा गांव के भाइयों ने मुझे बुलाया। ये सौभाग्यशाली हूं मैं कि राजस्थान में बार बार आने का मौका मिलता है। ये शाम, ये खुली हवाएं, ये आजादी, किस्मत वाले हैं हम कि हमने इस भारत भूमि में जन्म मिला। मैं क्या बोलूं भाई, ये जो अपने बड़े भाई अभी बोल के गए हैं, मामन नाम था उनका शायद, मैं अंदर से इमोशनल बड़ी होगी उनकी बातें सुन के गौ माता को लेके। देखो हम जितने भी युवा यहाँ पे बैठे हैं, बॉर्डरों पे जाके सीने पे हम गोली तो नहीं खा सकते, लेकिन वो भाई जो हमारी रक्षा करते हैं, इस देश की रक्षा करते हैं, हमारा फर्ज है कि जो कुर्बानियां वो इस देश के लिए दे रहे हैं हम अपना फर्ज निभाएं। और हमारा फर्ज क्या है कि जितनी इस देश के अंदर बुराइयां हैं हम बिना सोचे समझे उसमें हिस्सा दे और उस चीज को कम करें। अगर हमारी आंखों के सामने कुछ गलत काम हो रहा है तो हम अपने घर के बारे में ना सोच के मातृभूमि के बारे में सोचें। गौ माँ गौशालाएं यहाँ के भाइयों की जो टीम चलाती है, ऐसे ऐसे पवित्र काम, ऐसे ऐसे देश सेवा के काम, हमारी बेटियों के साथ जो गलत होता है, हमारी छोटी छोटी बहनों के साथ, गौ माता के साथ बेचारी रोड पे ऐसे कांच तक को खाती हैं, वही धर्म के काम है, वही पुण्य के काम है। और अपना काम ईमानदारी से करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है और सबसे बड़ी देश सेवा है। हम जिंदा हैं, भगवान ने हमें ये स्वस्थ शरीर दिया है, इससे बड़ी अमीरी हमारी क्या होगी। ये जो अमीरी होती है ना, ये अमीरी नहीं होती। जमीर जिसका जिंदा हो और एक भी हमने अगर धर्म का काम किया है तो हमसे ज्यादा अमीर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। वो हमारे शेर, हमारे भाई, लाखों क्रांतिकारी वीर जो अपनी कुर्बानियां इस मात ही दे के गए हैं। कोई शौक थोड़ी था। 20-20 साल के वो बच्चे, 17 साल का वो खुदीराम बोस, जिस उम्र में बच्चे कैंटीनों में कुरकुरे बैठ के खावे हैं उन्हें पता ही नहीं, उस 17 साल की उम्र में वो खुदीराम बोस इस भारत माता ही, इसकी आजादी तई बम बनान लाग रहा था 17 साल की उम्र में। देखो कितने लाखों वीर हुए हैं ना, वो वीरांगनाएं, वो छोटी छोटी वीरांगनाएं। जब भगत सिंह को फांसी पे टांगा गया ना, इस देश की ऐसी वीरांगनाएं हुई। 16-16 साल की बच्चियां, 2 बच्चियां, सुनीति चौधरी और शांति घोष, एक की उम्र 15 साल और दूसरी छोरी की उम्र 16 साल। जब उन्हें पता चल गया ना कि हमारा भाई, हमारा शेर भगत सिंह फांसी पर टूट गया, कि इन अंग्रेजा ने हम खत्म करेंगे, ऐसी ऐसी देश की शेरनियां पिस्टल शाल में छुपो के लेके गई और जाके मजिस्ट्रेट के आगे पेश होगी। बोली साहब जी हमने गांव में ग्राउंड बनाना है, आप परमिशन दे दो। अंग्रेज था, अध्यक्ष था उस टाइम पे उनके जिले का। तो बोला, क्योंकि अंग्रेजा का करैक्टर किसा होया करता आप सब ने पता है,
तो उनने दोनों छोरी बड़ी प्यारी थी बिठाई, बोले ठीक है बेटा परमिशन तो दे देंगे, अच्छा ले चॉकलेट खाओ एक बार, क्योंकि अंग्रेजा की नियत हमने भी रहा है किसी में। तो उन बेटिया ने चॉकलेट खाई और वो बोलिया खाने के बाद बता स्वाद किसा लग गया। उनसे बोलिया चॉकलेट का स्वाद किसा लग गया। बोली जी स्वाद तो बड़ा मीठा था। और फिर शाल में पिस्टल काट दी। अरे बोली तू बता ये इसका स्वाद किसा है। देखो 15 और 16 साल की उम्र की बेटियां और सीधा उन दो अंग्रेज थे उनके सीने में ठोक दिया। ऐसी ऐसी बेटियां इस देश में हुई है। मेरी बहनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कदे भी ऐसा कर्म मत करना जिसने हमारे माँ बाप ने गर्दन नीची करनी पड़ जाए। याद रखियो उन वीरांगनाओं ने वे बाण वे 15 साल की, वे 16 साल की, वे 18 साल की बेटियां जिनने अपनी जवानियां जेड़ा में बिता दी। कि एक बेटी थी जो बोस साहब ने गोद ली थी जिसका नाम था नीरा आर्या। और जब बोस साहब फरार थे ना और पूरी फोर्स अंग्रेजों की पूरी फोर्स उस क्रांतिकारी को ढूंढ रही थी तो मैं पुलिस गरबा में और घर पे वह नीरा आर्या बेटी अकेली सुभाष चंद्र बोस की। वह उससे बोले बता तेरा बाप की तय, बता तेरा फादर की तय। वह बोली नहीं क्योंकि उस शेर की वह बेटी थी, उस बोस की बेटी थी। उसने अपनी जुबान बंद रखी। बोले बता तेरा बाप की तय। वह फिर नहीं बोली, कॉलर पकड़ के और जेल में डाल दी। बोले ई बता तेरा बाप की तय। वह बेटी फिर नहीं बोली, इतना टॉर्चर करी गई। बोले बता तेरा बाप की तय, क्योंकि उनने पूछना था वो क्रांतिकारी छुपया तो छुपया किस कोने में है, राज उगड़वाने थे। वह बेटियां हंसन लगी, बोली कि बोस साहब तो मेरे दिल में बैठे हैं, मेरा बाप तो मेरे दिल में है। और जिस अंग्रेज के बच्चे में हिम्मत हो ना मेरे दिल में तो काट के देख लो, यो ये पता है मेरे बाप का। और उन अंग्रेज के बच्चा ने गरम चिमटा थे उस बाण का सीना बार काट दिया था, उसकी छाती बार काट दी थी। भाई इसी वीरांगनाएं इस देश में हुई है, इसी शेरनियां हमने शर्म आ जाए ऐसे ऐसे किस्से सुनने में। लेकिन यह सच्चाई है इस देश की बाणा की, इस देश की माया की, कि उनने अपनी इज्जत नहीं देखी, उनने अपनी आबरू नहीं देखी, लेकिन अपने उन क्रांतिकारियों का, अपने बाप का, अपने भाई का, अपने पिता का साथ दिया। आज हमारा फर्ज बना है कि ऐसी बहनों की, ऐसी वीरांगनाओं की, ऐसी वीरों की हम इज्जत करें। कदे भी अपनी नियत खराब मत करना मेरे भाई। जिस थाली में बैठ के खा लिया ना उस माँ ने अपनी माँ मानियो, उस बाण ने अपनी बाण मानियो। असली कमाई तो जमीर है भाई। जिसकी इज्जत चली गई ना, कोठी बंगले धन दौलत ओडी मर्सिडीज रोल्स रॉयस 2 कौड़ी की नहीं है, ये 2 कौड़ी की भी, ये तो हाथों का मैल है। किसी भी रात में कमाई जा सकती है, लेकिन किरदार जब खत्म हो गया ना तो इंसान जीतता है लेकिन वो मुर्दा बन के जीतता है। और इज्जतदार इंसान ने बेरा है कि इज्जत होवे कि इज्जत है बड़ी ना कोई चीज कोई होंदी नु के आखिर चोरी का धन और 2 नंबर का पीसा तो किसे न फाब्या करे। और डरता कोई किससे तो नहीं बाई रहे। इज्जतदार घरा के बालक ने तो शर्म दाब्या करे। थारी बेबे दौरे कुछ नहीं भाई, बस थारी कमाई है, सारी दुनिया फिक्की है, थारी गेलिया चहल पहल है भाई। और अपने कोठी बंगले ना चाहिए रे, थम गेल हो तो अपनी झोपड़ी भी मैल है भाई। एक बड़ा जोशीला सॉन्ग सुनाऊंगी भगत सिंह शेर के ऊपर। उससे पहले 2 लाइन बता दूं कि जब भगत सिंह जेल में था ना और उसने अगले दिन फांसी होने वाली थी, तो अंग्रेज भगत सिंह के पास आवे हैं और पूछे कवे है कि भगत सिंह वक्त है माफी मांग ले, तेरी फांसी टाल देंगे।
क्योंकि जाड्डा तो अंग्रेजा का भी चढ़ रहा था कि अगर भगत सिंह फांसी पर चढ़ा दिया ना इस देश का युवा थारा जीना आराम कर देगा। तो बोले भगत सिंह वक्त है माफी मांग ले फांसी टाल देंगे। तो भगत सिंह ने पता है क्या जवाब दिया? भगत सिंह बोला एक बार तो तैयार हो गया, बोला चल ठीक है लियाओ कागज पत्र माफी मांग लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। वह भी सोचने लग गया कि इतनी जल्दी यो शेर तैयार कुकर हो गया कि आज तो ही नहीं तैयार हुआ था, कल ने फांसी है जाडा चढ़ गया होगा, माफी मांगता होगा। तो उनने कागज लिया और भगत सिंह ने कागज में लिखना शुरू किया अपनी माफीनामा या सच्चाई है मेरे भाई। और भगत सिंह ने लिखा कि मैं भगत सिंह पूरे होशो हवास में ये कहता हूं कि कृपा मेरी फांसी टाल दी जाए। अगर मुझे मौत ही देनी है, अगर मुझे मौत ही देनी है तो बीच चौराहे खड़ा करके गोली से उड़ा दो, क्योंकि फांसी आतंकवादियों को दी जाती है और मैं धरती माँ का सच्चा वीर सुपूत हूँ। अगर औकात है तो बीच चौराहे गोली मार के दिखाओ, तब तुम्हारा पता चलेगा तुम असली अंग्रेज के बच्चे हो। लेकिन अंग्रेजों ने भगत सिंह की वो बात भी टाल दी, आखिरी ख्वाहिश, और फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया। फिर भी अंग्रेज बोले बता भगत सिंह अपनी आखिरी इच्छा बता, क्या चाहिए तुझे, हम तेरी कौन सी इच्छा पूरी करें। तब भगत सिंह हंसने लग गया, बोला मेरी इच्छा तुम पूरी कर दोगे, तुम्हारी है औकात। तब भगत सिंह कहता है कि तुम्हारे कर्मों की है तो बस औकात इतनी है, तुम्हारे कर्मों की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरूर बेखबर ये बात तुमको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है, जिसे कट जाना आता है। और फांसी के फंदे पर जब उस शेर को चढ़ाया ना, उस वीर ने, उस शहीद आजम ने वो भारत माँ का वो फांसी वाला फंदा इतने प्यार से चूमा जैसे कोई अपनी दुल्हन के हाथों को चूमता है ना। और भगत सिंह कहता है कि ए दुल्हन उस रस्सी को, क्योंकि उसकी दुल्हन ही वो आजादी थी, वो भारत माँ की आजादी। देखियो प्यार तो यो है रे, यो है असली प्यार। अगर असली प्यार करना है तो वो प्यार करो कि दुनिया जहान सलाम ठोके, यो प्यार नहीं घर ते बाज गए रोंदे फिरे कहाँ सिलावे बदनाम करे थारे माँ बाप ने, इज्जत से उस माँ का सर नीचा हो जाए, वो बाप गांव में मुंह दिखाने जोगा नहीं रहा, यो प्यार नहीं होता मेरे भाई। वो भगत सिंह उस रस्सी ते कहे है कि ए दुल्हन मैं राख बन सतलुज नदी में बह गया। उसने बेरा था मेरा हाल के करेंगे पीछे थे मेरे मरने के बाद, ये अंग्रेज मेरा शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कित फेंकेंगे। बोला ए दुल्हन मैं राख बन सतलुज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया, है शहादत की खुशी पर जाते जाते गम भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। और 23 साल का वो शेर जवान इस धरती माती फांसी पर टूटे कट्टा कट्टा 6 फुट का छोरा। एक बड़ा प्यारा गीत भाई शेर भगत सिंह के ऊपर सुनना चाहोगे? बोलो भारत माता की इंकलाब। बेरा बाट्या ना कि उसका शेर वह डेली जब गर्म होया करती देखा करती कि वो 20 साल का मेरा बालक
डेली गरमावे है, रातों घंटों तक कमरा अंदर तक बंद करके रखे है। भगत सिंह की सच्चाई है उसके जीवन की। जब थारे जितनी उम्र थी ना उस शेर की, 19-20 साल का वो था, रोज आधी रात ने कमरा बंद कर लिया करता। माँ बड़ी दुखी होगी कि मेरा जवान बेटा कमरे के भीतर करे तो करे कि एक दिन माँ ने ना लुक के देखा और उस माँ के होश उड़ गए। उस माँ ने देखा कि 19 साल का भगत सिंह, उसके हाथ पे जोत जल रही थी। आधी रात का टाइम जोत जल रही थी और दीवार पे भारत माँ की तस्वीर टंग रही थी और वो शेर रुक्के मार के जोर जोर से रोन लाग रहा था और कह रहा था कि हे धरती माँ, हे भारत माँ, मैं अपनी जान दे के भी तने आजाद करवाऊंगा। माँ बड़ा जल्दी वो दिन आवेगा जब तू आजाद होगी। और जब माँ ने ये बात सुनी ना तो उसका कलजा हिल गया और उसने जोर तक कहा कि वाह रे मेरे लाल उड़े। गेट खटखटाया, बोली वाह बेटे बाहर निकल। और उसने भगत सिंह छाती के ला लिया। तब माँ विद्यावती ने कहा था वो थारी माया वर्गी, बोली जा बेटे वरदान मेरा तेरी सारे हिंद में शाबाशी हो जा। जा बेटे वरदान मेरा तेरी सारे हिंद में शाबाशी हो जा और मेरा दूध ल जाइए मतन्यादा सारे जग में हस्ती हो जा। वो भगत सिंह बोला री माता मने आशीर्वाद तेरा मिल गया, कुछ हिम्मत मेरी हो जा और माँ दूध ल जाऊं को ना चाहे मेरे बेशक फांसी हो जा। माँ बेशक फांसी हो जा। एक बार जोरदार ताड़ी बजा दे भाई ऐसे वीरों के लिए और वीरांगनाओं के लिए और अपने माँ बाप के लिए। क्या बात, इस भाई का तरफ इसका जोश देख के भी बड़ी राजी होगी। जोरदार ताड़ी बजाओ इस जोशीले मानस का तर।